हेलो, जो भी जुड़े हो *6 करके बोलो। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। हेलो। हाँ स्नेहा। हाँ शिफाली। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। સ્નેહા જરો ડાયલ કરીને જોઈન થઈ છો? મ્યુટ થઈ ગયું. શેફાલી લાસ્ટ ક્લાસની સમરી કરી? हेलो। हाँ શેફાલી. हाँ राजा। हाँ કર. રાજા બધું રિવાઇઝ કરું? નહીં, લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે બસ ધર્મનું પ્રયોજન જોયું હતું ને, ધર્મનું સાધન અને ધર્મનું પ્રયોજન. રાજા, જે સેટરડેની લિંક હતી ને એ મેં ટ્યુઝડે ઓપન કરી તો ખુલી જ નથી. અને ફ્રાઈડે સેટરડે સ્કૂલમાં પ્રોગ્રામ હતો તો હું ત્યાં હતી. અચ્છા. મેં લખ્યું છે, આપે જે કર્યું છે ને એમાંથી, તો હું એમાંથી સમજાવું? હા કરી જો ટ્રાય. સારી વાત છે, તમે કઈ નહીં સમજાયું તો એ બી ક્લિયર થઈ જાય. કરો. એટલે ખાલી પ્રયોજન જ કરું રાજા? ધર્મનું સાધન અને ધર્મનું પ્રયોજન બંને. હા. ધર્મનું સાધન એટલે ટૂલ, એટલે કઈ રીતે ઉપયોગમાં આવે છે એમ. હેલો. હા સંભળાય છે. કર ને. હા હા. અને શાસ્ત્રમાં 2 પ્રકારના સાધનોનું નિરૂપણ કર્યું છે. એક અભ્યુદય સાધન અને નિશ્રેયસ સાધન. અભ્યુદય સાધન એટલે જે આપણે દેહ દ્વારા કરીએ તે સાધન, અને એ દેહ ધર્મ. એનું એમાં એમ લખ્યું છે કે એનું વધારે ડિટેલ તો દેહ ધર્મમાં જ થશે. અને નિશ્રેયસ સાધન એટલે જે આત્માના ઉદ્ધાર માટે આપણે જે શાસ્ત્રમાં જે સાધન બતાવ્યા છે ને એને નિશ્રેયસ સાધન કહેવાય. એટલે ટૂલ્સ જ સાધન એટલે. હા, એટલે કે શાસ્ત્ર દેહના ઉદ્ધાર માટે પણ કેટલાક સાધનનો નિર્દેશ કરે છે અને કેટલાક સાધનો આપણી આત્માના ઉદ્ધાર માટે બતાવવાની માટે. હા. અને પ્રયોજન એટલે શા માટેનો જયારે જવાબ આવે ને કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રયોજન એટલે શેની માટે કરીએ છીએ, જેમ આપણે સ્કૂલમાં જઈએ છીએ હિન્દીમાં. सॉरी वो तो हाँ सॉरी जैसे हम स्कूल में जाते तो किस लिए जाते हैं, तो अभ्यास के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है वैसा. तो धर्म का आचरण क्यों करते हैं हम, तो दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए. और अभी दुख और सुख के 3 प्रकार बताए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक. आदि भौतिक मतलब जो हम देख सकते हैं, जिसे हम दुख और सुख जो हम देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, वो सब शरीर संबंधी जो भी दुख और सुख है उसको आदि भौतिक दुख और सुख बोलते हैं. अभी आदि भौतिक दुख में रोग, गरीबी, અને आदि भौतिक सुख में निरोगी और जैसे रिच या पुअर, वैसे आध्यात्मिक जो हम इनर सेंस में फील कर सकते हैं, मन चित्त बुद्धि, वैसे वो जो दुख है. और आध्यात्मिक सुख का मतलब है जैसे हम रिचफुलनेस से और पीसफुल से हम जब अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, मतलब मेंटली पीस होता है और हेल्दी रहते हैं, वो आध्यात्मिक सुख है. और आदि दैविक सुख और आदि दैविक दुख वो आत्मा रिलेटेड होता है. और वो मुझको लगता है आत्मा धर्म में उसका खिलाफ. આ મેં ખાલી જે આપણે લખાયું છે ને એમાંથી જ કર્યું છે, કારણ કે બંનેઓની નથી મળી. ફ્રાઈડે રાતની પણ નથી રેકોર્ડિંગ અને સેટરડે રાતની પણ નથી. અચ્છા, ખબર નહીં એડજસ્ટ પછી કદાચ લિંક જતી નથી. હું પૂછી લઈશ એ નીરજભાઈને ફોન કરીને. બાકી તમે લોકો પોતાના મોબાઈલમાં કરી કરો ડૉક્ટર. हाँ आते हैं. तो अब आगे का विषय करते हैं. अभी तक हमने ये देखा कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, धर्म का प्रयोजन क्या है और धर्म का साधन क्या है. अब धर्म के प्रकारों को हमें देखना है.
धर्म के प्रकारों में ये बात हमें सोचनी है कि जैसे अभी हमने देखा कि धर्म के दो साधन हमारा शास्त्र हमें बताता है, एक अभ्युदय है और एक निश्रेयस है। अभ्युदय जैसे हमने देह संबंधी देखा और जो निश्रेयस है उसे आत्मा संबंधी देखा। तो अभ्युदय जो है शास्त्र कुछ आज्ञा हमारे शरीर के लिए बताता है, कुछ आज्ञा जो है वो आत्मा के लिए होती है। शरीर के लिए शास्त्र को देता है, उनका प्रयोजन ये है कि हम हमारे शरीर को सुखी स्वस्थ कैसे रख पाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल देखा है कि हमारा जो शास्त्र है वो सुबह उठ के हम क्या करना चाहते हैं वहां से लेकर रात के सोने तक की एक एक प्रवृत्ति के बारे में निर्देश करता है। तो शास्त्र हमारा मतलब दूसरे धर्मों के शास्त्रों के अलग हमारा शास्त्र इस तरीके से तो निर्देश करते ही कि मुक्ति कैसे हो सकती है मनुष्य की, या हमें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन देह की उन्नति कैसे हो, हम हमारा जीवन सुख संतोषपूर्ण कैसे जी पाए। कैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसे मुक्ति की इच्छा ही न हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उस संबंध में अन्य शास्त्रों में से कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वैदिक शास्त्र जो है वो इस संबंध में भी हमें आज्ञा करता है, क्योंकि हमारा शास्त्र ये बात समझता है कि हर मनुष्य का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता है। दुनिया के हर मनुष्य एक जैसा नहीं सोचते हैं, सबकी इच्छा अलग अलग होती है, सबका सामर्थ्य अलग अलग होता है। तो हर एक व्यक्ति की इच्छा सामर्थ्य के अनुसार हमारा शास्त्र हमें आज्ञा देता है। सभी मनुष्य को एक तौर पर तोड़ना ये हमारे शास्त्र की मेंटालिटी नहीं है। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मोक्ष नहीं चाहता है, लेकिन मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूँ, मैं सुखी संपन्न जीवन जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो अभ्युदय संबंधी शास्त्र हमें आज्ञा देता है। कुछ आज्ञाएं जो है वो हमारे आत्मा के लिए होती है। तो ये डिविजन धर्म के प्रकार के बारे में भी है। आपके पास जो स्लाइड है उसके अंदर बीच में धर्म का फल और सिद्धि ये आई होगी 6 नंबर के पेज पे, उसको स्किप करके धर्म के प्रकार में पहले आ जाओ तो फल समझ में आएगा। तो 7 नंबर की जो स्लाइड है धर्म के प्रकार वो अभी देखना। तो जैसे हमने अभ्युदय निश्रेयस में देखा कि कुछ चीजें हमारे देह के लिए होती हैं, कुछ चीजें हमारी आत्मा के लिए होती है। तो जो धर्म शास्त्र जो कर्तव्य हमें हमारे देह के लिए बताता है उसे हम देह धर्म कहते हैं, और जो कर्तव्य हमारा शास्त्र हमारी आत्मा के लिए हमें बताता है उन्हें हम आत्म धर्म कहते हैं। मतलब कि जैसे हमारी आत्मा, वैसे जीवात्मा के चैप्टर में हम डिटेल में से देखेंगे जीवात्मा के स्वरूप में, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि हमारे आत्मा है एक, उसके ऊपर एक शरीर का लेयर है, आवरण है। और आत्मा और शरीर, अभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं वो सब ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक आत्मा है, उनका एक शरीर है। तो इनका कंपोजिशन 2 है, एक आत्मा और एक शरीर। अब आत्मा और शरीर के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने आप को अपने शरीर से ही पहचानते हैं। मतलब जब मुझे कोई ये पूछता है कि आप कौन है, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं मैत्री गोस्वामी हूँ। मैत्री गोस्वामी आप कौन सी जाति के हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। आपके पिता का नाम क्या है, तो हम उस तरीके से अपने शरीर से हम अपनी पहचान देते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारी आत्मा हमारी सच्ची पहचान है, कि मैं मेरी आत्मा ये मेरी पहचान है। ये देह जो है ये तो टेम्पररी है, जो हमारा जब शरीर खत्म होगा तो इसे जला दिया जा सकता है, इसे खत्म कर दिया जा सकता है। जिसे भगवान गीता जी के 2 अध्याय में आज्ञा देते हैं कि आत्मा जो है उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे भिगाया नहीं जा सकता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो हमारे शरीर के साथ होता है। शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को भिगोया जा सकता है, शरीर को मारा जा सकता है, शरीर मर जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, ये सब कुछ इस देह के साथ हो सकता है। उसे हम स्थूल देह कहते हैं। स्थूल देह का मतलब ये है कि जो हम जिस शरीर को देख रहे हैं, मतलब कि मेरी आत्मा का नाम मैत्री गोस्वामी नहीं है, मेरे शरीर का नाम मैत्री गोस्वामी है। हमारी आत्मा कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, हमारा शरीर स्त्री या पुरुष का होता है। तो ये जो कोई भी पहचान हम हमारी डेवलप करते हैं, हम जो अपनी आइडेंटिटी से अभी जी रहे हैं, ये सारी आइडेंटिटी हमारे शरीर की है, हमारी आत्मा की नहीं है। इसलिए कुछ कर्तव्य हमारे शरीर जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर को कुछ कर्तव्य प्राप्त होते हैं जिन्हें हम देह धर्म कहते हैं।
और कुछ कर्तव्य शास्त्र हमें हमारी आत्मा के उद्धार के लिए बताता है, जिसे हम आत्मधर्म कहते हैं। तो जो वे धर्म है उसके यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं, एक सामान्य धर्म, एक वर्ण धर्म और एक आश्रम धर्म। सामान्य धर्म का मतलब ये होता है कि जो धर्म तुम स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी जाति कुल परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम सबके लिए इन धर्मों का पालन करना कंपल्सरी है। मतलब मैं ये कहूँ, कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष में बदल जाते हैं, कि जब मैं ये कहती हूँ शास्त्र को मैं मेरी आइडेंटिटी अगर ऐसी दूं कि मैं स्त्री हूँ, तो शास्त्र कहेगा कि अच्छा आप स्त्री हो तो आपको ये काम, ये कर्तव्य आपको प्राप्त होते हैं। कोई ये कहेगा कि मैं पुरुष हूँ, तो शास्त्रों से ये कहेगा कि आप पुरुष हो तो आपको ये कर्तव्य प्राप्त होते हैं। लेकिन सामान्य धर्म में स्त्री, कुल, जाति या तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है, किस परिवार में हुआ है, इन सब से इसको कोई संबंध नहीं है। अगर तुम मनुष्य हो तो कुछ धर्म, कुछ कर्तव्य तुम्हें प्राप्त होते हैं, हम जिन्हें सामान्य धर्म कहते हैं। कि मनुष्य मात्र के लिए जो कर्तव्य शास्त्र बताता है उन्हें सामान्य धर्म कहा जाता है। दूसरा जो है वो वर्ण धर्म है। वर्ण धर्म का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में हमारी समाज व्यवस्था बैठी हुई है। फिर से यहाँ ये बात याद रखना कि हमारी आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होती है, हमारा शरीर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। इसलिए ये धर्म भी देव धर्म है, क्योंकि हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई ये बात है। तीसरा उसका प्रकार है आश्रम धर्म। हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। शास्त्र मतलब वैदिक समाज को का ये इस तरीके का डिवीजन बताया गया है। सामान्य धर्म जैसे हमने देखा कि मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य रूप है, लेकिन वर्ण और आश्रम धर्म में ये बातें बदल जाती है। मतलब जब भी हम शास्त्र से पूछने जाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या, तो शास्त्र ये कहेगा कि आप पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आप कौन हो। अब हम ये कहेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये हमारा वर्ण हुआ। शास्त्र पूछेगा आप कौन से आश्रम को बिलोंग करते हो, तो हम ये कहेंगे कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो हमारी आइडेंटिटी, इनकी डिटेल हम देखेंगे कि वर्ण धर्म का मतलब क्या होता है, आश्रम धर्म का मतलब क्या होता है, लेकिन इसे केवल इस पार्ट में इतना समझना है कि हमारी आइडेंटिटी हम शास्त्र को क्या बताते हैं, उस हिसाब से शास्त्र हमें हमारे कर्तव्यों का निर्देश करता है। मतलब अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो कुछ कर्तव्य मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो उन कुछ कर्तव्यों से शास्त्र हमें एग्जम्प्ट कर देता है कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आपके लिए ये कर्तव्य है, आप ब्राह्मण हो तो आपके लिए ये कर्तव्य है, आप वैश्य हो तो आपके लिए ये कर्तव्य है, आप शूद्र हो तो आपके लिए ये कर्तव्य है। जो कर्तव्य शूद्र को प्राप्त है वो सभी कर्तव्य ब्राह्मण को प्राप्त हो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण को जो कर्तव्य प्राप्त है वो सभी कर्तव्य क्षत्रिय को प्राप्त हो ऐसा उसका मतलब नहीं है। वर्ण और आश्रम धर्म जो है वो हम हमारी आइडेंटिटी के ऊपर उन कर्तव्यों का निर्धारण होता है। तो सामान्य धर्म मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए एक समान है। वर्ण और आश्रम धर्म में ये बदल जाते हैं। तो ये 2 धर्म है। आत्मधर्म का मतलब है कि हम हमारी आत्मा के उद्धार के लिए जो प्रयत्न करते हैं या शास्त्र हमें जो कर्तव्य बताता है उसे हम आत्मधर्म कहते हैं। उसकी भी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब सामान्य धर्म जो है वो 10 बताए गए हैं। ये मनुस्मृति के अंदर इनकी गणना बताई गई है। उसे मनुस्मृति में एक ऐसा श्लोक है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, वीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। मतलब धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 जो है ये सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म फिर से हर मनुष्य के लिए एक समान है। स्त्री या पुरुष तुम कोई भी हो, तुम्हें इन धर्मों का पालन करना है। हम उन्हें सामान्य धर्म कहते हैं। अब उनकी डिटेल आगे। सबसे पहला धर्म है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य रखना, धीरज रखना, पेशेंस या संतोष, ये दोनों उसके मतलब होते हैं। संतोष रखना और धीरज रखना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। उसमें कुछ स्टोरीज हमारे शास्त्र में इन सामान्य धर्मों के लिए बताई जाती है कि कैसे लोगों ने इन सामान्य धर्मों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। तो उसमें धृति के लिए लोमश ऋषि का उदाहरण दिया जाता है। लोमश ऋषि जो है, एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र जो है
उन्होंने विश्वकर्मा को ये कहा कि आप मेरे लिए एक ऐसा महल बनाओ जो आज तक किसी ने कभी देखा ना हो, ऐसा दुनिया में कोई महल ना हो, ऐसा भवन का निर्माण आप मेरे लिए करो। तो विश्वकर्मा ने महल बनाया। इंद्र ने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है, इंद्र ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उस तरीके से विश्वकर्मा ने बहुत सारी बार महल को बनाया, लेकिन इंद्र ने उन सभी को रिजेक्ट करता गया, नहीं ये नहीं, इससे भी अच्छा बनाओ, इससे भी अच्छा बनाओ। अब विश्वकर्मा जो है वो थक गए। उन्होंने जाकर नारद जी से ये कहा कि आप इंद्र को ये बात समझाओ कि उनकी जो वांट्स है वो खत्म ही नहीं हो रही, उनकी इच्छाएं जो है उनका कोई अंत ही नहीं है। तब नारद जी जो है वो इंद्र के पास जाते हैं। तब इंद्र जो है वो नारद जी से ये कहते हैं कि चलो मैं आपको मेरा भवन दिखाता हूँ, और नारद जी को ले जाके और वो अपना भवन इंद्र जो है वो उन्हें दिखाते हैं। तब इंद्र ने ऐसा कहा कि नारद जी से कि क्या आपने कभी ऐसा भवन देखा है? तो नारद जी भी जवाब दें उससे पहले लोमश ऋषि जो है वो वहां आए। लोमश ऋषि का आयुष्य इतना लंबा था, मतलब इसे कालगणना इस तरीके से यहाँ समझनी है कि हम जो काल को गिनते हैं, अब हम अपने काल को मिनट में या घंटों में, दिनों में, महीनों में या सालों में गिनते हैं। शास्त्र में ठीक है ये भी काल के छोटे छोटे पार्ट हैं। सबसे बड़ा काल का जो पार्ट है वो युग है। हमारे 4 युग हम जानते हैं, सतयुग है, द्वापर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब लोमश ऋषि का आयुष्य हम जैसे देखते हैं कि हमारा आयुष्य 70-80 साल का या 100 साल का है, लेकिन लोमश ऋषि का आयुष्य जो है वो इतना लंबा था कि मनुष्य के मतलब पृथ्वी के ऊपर जो काल है उसकी गिनती अलग होती है। और पृथ्वी के अलावा जो ब्रह्मा जी का लोक है या स्वर्ग नरक वगैरह लोक हैं, वहाँ काल की गणना कुछ अलग तरीके से होती है। ब्रह्मा जी के काल को इस तरीके से गिनाया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर 4 युग जो है वो 1000 बार उनका चक्र परिवर्तित हो जाए। मतलब कि 4000 युग जब बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। अब इतनी दिन और रात में मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में इंद्र जो है वो एक पोस्ट है। यहाँ इंद्र को वैसे हम देवता कहते हैं, लेकिन इंद्र एक पोस्ट है। जो मनुष्य बहुत अच्छे कर्मों को करता है, देवता के टॉपिक में हम इसे इन डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि इंद्र जो है वो एक तरीके की पोस्ट है, और ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 14 इंद्र की पोस्ट बदल जाती है। मतलब 14 व्यक्ति जो है वो इंद्र की पोस्ट पे आ जाते हैं और बदल जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी की कंपैरिजन में इंद्र का जो आयुष्य है वो इतना कम है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 4000 युग जितना लंबा होता है। ब्रह्मा जी जब एक ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, वो ब्रह्मा का पूरा एक आयुष्य जब खत्म होता है, ब्रह्मा बदलते हैं, तब लोमश ऋषि के एक बाल खिरता है। और लोमश ऋषि का आयुष्य इतना बड़ा है कि उनके सभी बाल जब खिर जाएं तब उनकी मृत्यु होगी। मतलब कि पृथ्वी के ऊपर 4000 युगों के परिवर्तन होने पे एक युग मतलब कलयुग को 46 लाख ईयर्स बताया जाता है कि इतने लाख साल का एक युग होता है। ऐसे 4000 युग बदलने पर ब्रह्मा जी का एक, और ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य खत्म होने पर लोमश ऋषि का एक बाल खिरता है। और जब लोमश ऋषि के सभी बाल खिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। इंद्र की कंपैरिजन में लोमश ऋषि का आयुष्य इतना लंबा है। अब लोमश ऋषि तभी उसी समय जब नारद जी के साथ इंद्र बात कर रहे थे, तभी लोमश ऋषि का आगमन इंद्र के भवन में हुआ। और आके लोमश ऋषि ने जब वो आए तो उनके पास एक चटाई थी, एक कमंडल था और एक दंड था। अब इंद्र ने पूछा कि आप सिर्फ ये 3 चीजें आपके साथ रखते हैं? तो लोमश ऋषि ने कहा कि ये जो चमड़ा है वो उसे ही मैं वस्त्र की तरह यूज कर लेता हूँ। जब मुझे बैठना हो तो यही मेरी चटाई बन जाती है, बारिश हो तो इसी से मैं अपने सिर की रक्षा कर लेता हूँ, पशु पक्षी आदि से मुझे मेरी रक्षा करनी हो तो ये दंड मेरे काम आ जाता है, और कमंडल में खाने पीने का कोई भी वस्तु रखनी हो तो आ जाती है। मनुष्य की इससे ज्यादा आवश्यकता क्या हो सकती है? हमारे इतने कम आयुष्य में हमें इससे ज्यादा कितनी चीजों की जरूरत हो सकती है? ऐसा लोमश ऋषि ने इंद्र से कहा। तब लोमश ऋषि की इस बात को सुन के इंद्र को ये फील हुआ
कि मेरा आयुष्य जो है, मेरा जो जीवन है, वो लोमश ऋषि के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और उनकी जो इतनी कम जरूरतें हैं, तो उनके सामने मेरे इतने कम आयुष्य में मैं अपने एक भवन मुझे इतने कम आयुष्य में बनाना है, उसमें भी मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है और विश्वकर्मा को बार बार मैं भवन निर्माण करने के लिए कह रहा हूँ। तो इंद्र को इस बात पर शर्म आई और उन्होंने वो भवन का निर्माण बंद करवा दिया। तो ये हमारे जीवन में, अगर हमारा जीवन संतोषपूर्ण हो, हमारे जीवन में धैर्य हो, तो हम एक सुखपूर्ण जीवन जी सकते हैं, जिसे भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, कि अगर हम विषय का ध्यान व्यक्ति करता है, संगात तेषुपजायते, उससे संग उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं, उस विषय को देखते हैं, तो उस विषय को प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा होती है। तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, हमारी अगर वो कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध होने से मोह उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि धर्म और अधर्म का जो विवेक है वो हम भूल जाते हैं। हमें जो भी कामना है, हमारी कोई वस्तु हमें चाहिए, तो हमें उस लेवल पे अगर हमारी वांट बढ़ जाए कि ये मुझे वस्तु किसी भी कीमत पे चाहिए, तो धर्म और अधर्म का विवेक भूल कर और हम गलत रास्तों से भी उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश मनुष्य करता है। और वहाँ लास्ट में भगवान ये कहते हैं कि मोहात, मतलब मोह जब पैदा हो जाता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और अगर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाए तो वो मनुष्य का जीवन खत्म हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वांट्स जो है, हम जैसे हमने अभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसमें हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमारी सेंसरी ऑर्गन कनेक्ट होती है, उसके साथ जुड़ती है, तो उस ऑब्जेक्ट को देख के और हमें कुछ उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की इच्छा होती है। उस इच्छा की चेन को भगवान इस तरीके से गीता जी में बता रहे हैं कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। आज हमारे पास ये चीज है तो उससे ज्यादा बेहतर दूसरी चीज प्राप्त करने की हमें इच्छा हो जाती है, ये दूसरी चीज आ गई तो तीसरी चीज प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इसलिए इन कामनाओं के चक्कर में अगर हम पड़ जाते हैं तो उसका परिणाम ये आता है कि कोई लेवल पे हम हमारे धर्म और अधर्म के विवेक को भूल जाते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो ये बात लोमश ऋषि ने बताई कि हम हमारे जीवन में जितना संतोष रखते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि असंतोष अगर हमारे मन में हो, कोई व्यक्ति संतोषी न बने, तो दुनिया में विषयों की तो कमी पड़ती ही नहीं है। हम विषयों को कभी खत्म कर ही नहीं सकते, अनगिनत चीजें दुनिया के अंदर हैं, हम जितनी चीजों को प्राप्त करना चाहें उतनी हमारी इच्छाएं कम पड़ जाती हैं। एक विषय आने पे दूसरा विषय, दूसरा विषय आने पे तीसरा विषय। तो ये बात सबसे पहला सामान्य धर्म है कि हमें हमारा जीवन संतोषपूर्ण रखना चाहिए। संतोषी अगर हम बनते हैं तो हमारा ही उसमें लाभ है, किसी और व्यक्ति को उससे लाभ नहीं है, हमारा ही जीवन सुधर जाता है, हमारा ही जो जीवन है वो सुख संतोषपूर्ण बन जाता है। तो ये सबसे पहला सामान्य धर्म है कि हमें संतोषी बनना चाहिए, हमें धीरज रखनी चाहिए। हम जिस परिस्थिति के अंदर हैं उस परिस्थिति को सहन करके अगर हम उसी में जीवन जीने की आदत डाल लेते हैं तो हमें समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर अपनी जरूरतों को हम बढ़ाते जाते हैं तो उन जरूरतों को तो कोई अंत ही नहीं है, वो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो ये सबसे पहला सामान्य धर्म था कि हमें संतोषी बनना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए उपकारक है, इसलिए इन्हें सामान्य धर्म कहा जाता है। दूसरा सामान्य धर्म है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है माफी देनी या अहिंसा का आचरण करना। माफी देनी ये भी एक तरह की अहिंसा है। हिंसा जो है वो केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। हम शरीर के द्वारा हमने किसी को मार डाला, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, केवल ये हिंसा नहीं है। अगर मन से भी हम किसी और व्यक्ति के अहित को सोचते हैं कि ये व्यक्ति का बुरा हो जाए, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है तो इसके साथ ऐसा हो जाए, तो मन में ऐसा विचार करना भी एक मानसिक हिंसा है। तो क्षमा जो वो एक अहिंसा का प्रकार है, और वो हिंसा के कारण दुख जो है वो हमें ही होता है। हमारा जीवन ही मानसिक असंतोष के रूप में बन जाता है और उस जीवन से हमें सुख नहीं मिलता है। तो क्षमा देना, माफी देना जो है वो दूसरा सामान्य धर्म है। अब यहाँ क्षमा को इस तरीके से समझना है कि सामर्थ्य होने पर भी अगर हम किसी को माफी दे देते हैं
तो उसके अंदर हमारी महत्ता है। मतलब कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हूँ, लेकिन हम अपना बड़प्पन दिखा के उस व्यक्ति की गलती को माफी देते हैं, तो ये क्षमा है। सामर्थ्य नहीं होने पर तो जबरदस्ती हमें माफी देनी ही पड़ती है। मन में ऐसा असंतोष मान लेते हैं कि चलो तुम्हें माफ किया, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर उसे नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है। ये क्षमा नहीं है। हम इसे अगर सामान्य धर्म समझते हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति की गलती को माफ करना ये क्षमा है। उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा पुराणों में आती है कि विश्वामित्र राजा थे। एक बार वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए, तो वहाँ वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी नाम की गाय थी, जो वशिष्ठ ऋषि को जिस भी वस्तु की जरूरत होती थी, नंदिनी जो गाय है वो उन्हें वो वस्तु प्रोवाइड कर देती थी। तो विश्वामित्र जब अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम में आए, तो उन्होंने नंदिनी गाय से ये कहा कि हमारे जो अतिथि हैं उनके सत्कार के लिए आप हमें भोजन प्रोवाइड करो। तो नंदिनी ने उन्हें वो प्रोवाइड किया। ये देख के विश्वामित्र को ऐसा हुआ कि मैं राजा हूँ और अगर ऐसी गाय जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। एक ऋषि के पास, सन्यासी के पास ये वस्तु जो है वो उपयोगी नहीं है। तो उन्होंने विश्वामित्र ने वशिष्ठ से ये कहा कि आप मुझे ये गाय दे दो। लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने ये कहा कि मैं जो भी यज्ञ वगैरह कर्म करता हूँ, मेरे घर में आए गए अतिथियों के सत्कार के लिए मुझे जो जो वस्तु की जरूरत पड़ती है, नंदिनी गाय के द्वारा ही मेरी वो सारी उपयोगिताएं जो मेरी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी होती है। इसलिए मैंने इसका कभी कोई लौकिक उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया है, लेकिन यज्ञ के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उसमें नंदिनी गाय मुझे उपयोगी है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने युद्ध किया। अब युद्ध के अंदर वो वशिष्ठ ऋषि को सन्यासी समझते थे, लेकिन वशिष्ठ ऋषि जो है वो योग के बल से उनको ब्रह्मदंड प्राप्त था। ब्रह्मदंड का मतलब ये होता है कि उसका उपयोग करके सामने वाले को वो पराजित कर सकते हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र को हरा दिया। तो विश्वामित्र के मन में ये बात आई कि मैं राजा होते हुए भी हार गया, लेकिन ब्रह्मर्षि नाम की एक पोस्ट है, वो एक योग की साधना है, उसे जो जीत लेता है, मतलब वो ब्रह्मर्षि जो बन जाता है, वो वशिष्ठ ऋषि थे। तो विश्वामित्र को ऐसा हुआ कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनता हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए 10,000 सालों तक तपस्या की। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि की पोस्ट नहीं देके राजर्षि की पोस्ट, जो ब्रह्मर्षि की पोस्ट के करते कंपैरेटिवली थोड़ी नीची है, वो उन्होंने उन्हें दी। तो विश्वामित्र को क्रोध आया कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईर्ष्या और क्रोध के कारण उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के सभी पुत्रों को मार डाला, मतलब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आग लगा दी। फिर उनको ऐसा हुआ कि इनके पुत्रों को भले मारा, लेकिन मैं वशिष्ठ ऋषि को मार दूंगा तो मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊंगा, फिर मुझे कम्पीट करने वाला और कोई बच नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने वो रात को तलवार लेकर वशिष्ठ ऋषि की हत्या करने के लिए रात को आए। तब वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से तब ये कहा कि विश्वामित्र जो है वो राजा है, इतनी ऐशो आराम वाला जीवन उन्होंने जिया है, लेकिन फिर भी देखो सभी ऐशो आराम को छोड़ के कैसे वन में तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र की प्रशंसा की। तो विश्वामित्र को रियलाइज हुआ कि मैंने वशिष्ठ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उनके पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी वशिष्ठ ऋषि के मन में मेरे लिए कोई गलत भावना नहीं आई। तो ये सोच के विश्वामित्र को अपने कृत्य पर शर्म आई और उन्होंने उनकी शरणागति स्वीकारी। वशिष्ठ ऋषि उन्होंने क्षमा किया और सामने से ब्रह्मर्षि का पद है जो वो वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को दे दिया। तो ये क्षमाशीलता है। क्षमाशीलता से सामने वाले व्यक्ति को कोई लाभ हो या न हो, व्यक्ति को अपने आप को तो जरूर लाभ होता है। सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ जो भी बुरा वर्तन किया, व्यवहार किया, उसके बारे में सोच सोच के हम ही मानसिक रूप से अशांत होते हैं। लेकिन एक बार अगर उसे क्षमा दे दी जाए तो वो मानसिक अशांति जो है वो सुलझ सकती है। तो क्षमा जो है वो सामान्य धर्म हमारी सुख शांति के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए उपयोगी है। दूसरा उदाहरण अम्बरीश राजा और दुर्वासा ऋषि का आता है। मेरे हिसाब से बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। सामान्य धर्म को समझने के लिए एक उदाहरण अपेक्षित है, वो बता दिया है। दूसरा प्रहलाद जी का आता है, जिसमें प्रहलाद जी के साथ उनके पिता ने इतना बुरा किया, फिर भी भगवान ने जब उनसे ये कहा कि आप क्या चाहते हो, तो प्रहलाद जी ने ये मांगा कि आप मेरे पिता को क्षमा दे दो और उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं उनके लिए उन्हें माफ कर दो। तो
वो प्रहलाद जी का बड़प्पन था कि वो चाहते तो भगवान से कह सकते थे कि इन्हें सजा दो, मुझे मारने की कोशिश इन्होंने इतनी बार की, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के मन में वो भावना नहीं आई। तो ये कुछ अच्छी भावना हमारे मन में होनी चाहिए क्षमा की। द्रौपदी का भी उदाहरण आता है कि अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। तब द्रौपदी, भीम ने ये कहा कि मैं अश्वत्थामा को जाके मार दूंगा। तब द्रौपदी ने ये कहा कि मैं एक माता हूँ और मेरे पुत्रों के मरने पर मुझे जो दुख हुआ है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अश्वत्थामा के मरने पर आपकी गुरु माता मतलब द्रोण की पत्नी जो है कृति, उनको ये दुख हो, इसलिए आप उनका अपमान भले ही कर दो लेकिन उनकी हत्या मत करो। तो द्रौपदी की ये क्षमाशीलता है। तो बदले की जो भावना है वो मनुष्य को ही, अपने आप को ही दुख पहुंचाने वाली बनती है, हमारी ही मानसिक अशांति का कारण बनती है। लेकिन एक बार अगर क्षमा दे दी जाए तो मनुष्य का जीवन सुखी बन जाता है। तो ये दूसरा सामान्य धर्म था, क्षमा। तीसरा है दम। दम का मतलब होता है तपस्या या इंद्रियों के ऊपर विजय, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। इसमें सबसे पहला उदाहरण विश्वामित्र राजा का, जैसे हमने देखा कि भले ही उन्होंने गलत संकल्प से तपस्या की हो या वशिष्ठ के साथ कम्पीट करने के लिए उन्होंने तपस्या की हो, फिर भी इतने राज्य के भोग विलास को छोड़ के, इतनी लेविशनेस, इतने आरामदायक जीवन को छोड़ के वन में भूखे प्यासे 10,000 सालों तक तपस्या करना वो कोई खेल नहीं है। उसके लिए अपनी सेंसरी ऑर्गन्स पे, अपनी इंद्रियों पे, हमारे ऊपर हमें बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है, तब ये हम कर पाते हैं। मतलब उस तरह का जीवन जीना इतना सरल नहीं है। हम राजा के कंपैरिजन में हमारे जीवन में ऐसी कोई भोग विलास नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट चली जाए, थोड़ी सी भी गर्मी लगने लग जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हमें एक समय भी भोजन करने को न मिले तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सब हमारी इंद्रियों के हम परवश हैं, ये बताता है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब हमारी इंद्रिय कोई इच्छा करती है तो हम उन्हें वो वस्तु हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आज एकादशी है तो हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन वस्तु सामने आते ही व्रत होने पर भी उसे खाने की इच्छा हो जाती है। तो ये इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये बात बताता है। तो इंद्रिय का जो विजय है, इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल है, वो एक सामान्य धर्म है कि अगर हम हमारी वांट्स को कंट्रोल रखें, उनके ऊपर हम संयम रखें तो हम सुखी रह सकते हैं, हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये तीसरा, तपस्या या इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल या विजय, ये तीसरा सामान्य धर्म। सीता जी का उदाहरण देखें तो सीता जी राजकुमारी से विवाह भी राज परिवार के अंदर हुआ, फिर भी धर्म के पालन करने के लिए अपने पति के साथ वो वनवास में गए। तो 14 वर्षों तक एक रानी के लिए, राजकुमारी के लिए सभी महल के ऐशो आराम को छोड़ के ऐसा जीवन जीना खेल नहीं है, लेकिन धर्म के पालन के लिए वो भी किया है। पांडव द्रौपदी जी का भी यही उदाहरण है कि धर्म था तो धर्म के पालन के लिए उन्होंने अपने सुख दुख का विचार नहीं करके जो भी शास्त्र में बताया गया उस तरीके से अपने धर्म का निर्वाह उन्होंने किया। तो ये इंद्रियों के ऊपर विजय है, ये कंट्रोल है। चौथा जो सामान्य धर्म है वो अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। यहाँ चोरी से तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि हम किसी और के घर में रात को गए, ताला तोड़ा और हम वस्तु चुरा के ले आए, ये उसका तात्पर्य नहीं है। उसका अस्तेय का मतलब ये है कि जो भी पदार्थ के ऊपर किसी और व्यक्ति का अधिकार हो, उसकी आज्ञा लिए बिना उस वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसमें लिखित ऋषि की एक कथा पुराण में आती है। शंख और लिखित नाम के 2 भाई थे। अध्ययन उनका खत्म हुआ, उनके बाद दोनों गृहस्थ आश्रमी बने, अलग अलग घरों में वो लोग रहने के लिए चले गए। एक बार ऐसा हुआ कि शंख ऋषि जो है वो लिखित ऋषि अपने भाई को मिलने के लिए उनके घर पे गए, लेकिन तब उनके भाई आश्रम में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तब लिखित ऋषि बहुत देर तक वहां बैठे रहे, उन्हें भूख लगी। तो शंख ऋषि के आश्रम के एक वृक्ष पे थे, उन्होंने एक फल तोड़ के और खा लिया। जब वो वापस आए शंख ऋषि तो उन्होंने लिखित ऋषि से ये पूछा कि आपको कितनी देर हुई? तो उन्होंने कहा मैं बहुत देर से आया हूँ और मैंने आपके आश्रम से एक फल लिया है, मतलब मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाया। तो लिखित ऋषि को शंख ऋषि ने ये कहा कि वैसे तो आप मेरे भाई हो तो आपको ये दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जो वस्तु के ऊपर किसी और व्यक्ति का अधिकार हो, विदाउट परमिशन उस वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। तो इसका स्मरण होते ही लिखित ऋषि को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की है।
तो वो राजा के पास गए और राजा से ये कहा कि मैंने चोरी की है और उस चोरी के लिए आपका जो भी दंड हो वो आप मुझे दो। तो राजा ने ये कहा कि ये आपने जो किया है वो चोरी नहीं है, क्योंकि आपके सगे भाई थे और ऐसी कोई वस्तु को आपने चुराया भी नहीं है कि जिसके चुराने से सामने वाले व्यक्ति को कोई भारी नुकसान हो जाए। एक फल ही तो लिया है। फिर भी लिखित ऋषि को ये लगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने राजा से दंड देने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप मुझे दंड दो। तो लिखित ऋषि के इंसिस्टेंस पे राजा ने उन्हें ये सुनाया कि हमारे राज्य में ये नियम है कि जो भी चोरी करता है उसके हाथ कटवा दिए जाते हैं। तो लिखित ऋषि ने खुशी खुशी अपने दोनों हाथों को कटवा दिया। उनमें उनको ये दुख नहीं हुआ। उन्होंने ये सोचा कि जो धर्म का भंग मैंने किया है वो धर्म के दंड के रूप में मुझे ये मिला है, तो ये मेरा प्रायश्चित हुआ। ऐसा समझ के प्रसन्नता से उन्होंने उस दंड को भुगता। पर उस धर्म के पालन का परिणाम ये आया कि फिर शाम को जब वो संध्या वंदन करने के लिए गए तो संध्या वंदन में जल की अंजलि लेनी पड़ती है, जिसमें हथेली मतलब हाथ का होना जरूरी है। हाथ तो उनके थे नहीं, फिर भी नदी के जल में उन्होंने प्रवेश किया तो उनके हाथ वापस आ गए। इस तरीके का एक चरित्र आता है। अब इसमें हमें ऐसा लगता है कि ऐसी सीरियस कोई ये काम नहीं था कि जिसकी वजह से जो ऋषि हैं, लिखित ऋषि, उन्होंने इतना बड़ा दंड भुगता। लेकिन शास्त्र जब कोई भी आज्ञा करता है तो वो हमें एक मर्यादा दिखाने के लिए करता है कि एक कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से ही मनुष्य जो है वो बड़ी चोरी करने में भी फिर उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है। तो ये एक तरह की हैबिट है, एक आदत है। बहुत छोटी बात है लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है, आगे जाके फिर उसके अंदर हमें सूझ नहीं रह जाती है। तो ये बात इसमें समझनी चाहिए कि कोई भी धर्म जो है उसको इतनी सीरियसली शास्त्र इसलिए बताता है ताकि हमारी आदत ना बिगड़े, हमें छूट लेने की आदत ना हो जाए। कुछ छोटी छोटी बातें देख के हमें ऐसा लगता है कि इतनी माइनर चीजें बताई गई हैं, उनके लिए शास्त्र इतने बड़े बड़े दंडों का विधान करता है। जैसे लिखित ऋषि अब एक वृक्ष में से फल उतार के ही तो खाया था, उसमें हाथ कटवाने जैसा कोई बड़ा अपराध उन्होंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र के हिसाब से उन्हें ये अपराध लगा तो उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। अब उसका हेतु सिर्फ इतना था कि चोरी करना, किसी और व्यक्ति के अधिकार की पदार्थ के ऊपर अपना अधिकार जताना, बिना उनके पूछे उस वस्तु को ले लेना, ये चोरी है और वो चोरी हमें करनी नहीं चाहिए। ये धर्म है। अब उसमें इतनी छोटी छूट ले ली जाए कि ये तुम्हारा भाई तो है, भाई के घर से लेने में क्या समस्या है, अपना ही तो घर है, भाई भाई में थोड़ी ये बात होती है। लेकिन जब तुम अलग फैमिली के जैसे रह रहे हो, अलग अलग घरों में रह रहे हो, तब ये छोटी छोटी चीजों से हमारी आदत बिगड़ती है जो बड़े बड़े परिणाम ला सकती है। फिर बड़ी चीज उठा लेने में, बड़ी चोरी करने में भी हमें शर्म नहीं आती है, हमें वो फील नहीं आता है कि हमने कोई गलत काम किया है। तो शास्त्र जो है वो इन छोटी छोटी चीजों में भी जब दंड का विधान करता है तो शास्त्र को निष्ठुर नहीं समझना चाहिए कि शास्त्र में दया नहीं है या शास्त्र इतनी माइनर चीजों को भी इतना सीरियसली ले लेता है। लेकिन वो हमारी आदतों को बिगड़ने से बचाने के लिए ऐसे विधान शास्त्र में किए गए कि एक छोटी सी छूट जो है वो बड़े परिणाम ला सकती है, वो ना हो। इसलिए पहले से ही अगर ऐसा कंट्रोल रखा जाए तो आगे जाके और कोई ऐसी असावधानी न हो। तो ये शास्त्र का इन चीजों में तात्पर्य होता है। तो ये अस्तु ये था कि हमें किसी और व्यक्ति के अधिकार की जो चीज हो उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। पांचवा सामान्य धर्म जो है वो शौच है। शौच का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता जो है वो शारीरिक पवित्रता भी होती है, मानसिक पवित्रता भी होती है। शारीरिक पवित्रता जो है वो हमारे जीवन में सात्विकता आए, शुद्धि आए, उसके लिए बताई जाती है। मतलब कि जैसे हमने अभी देखा कि आदिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदिदैविक दुख, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। उसी तरह हमारे मनुष्य के जीवन के भी ये तीन पर्सपेक्टिव होते हैं। जीवात्मा के टॉपिक में इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी इतना इसमें समझ लो कि आदिभौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक ये तीन मनुष्य जीवन के फैसेट्स हैं। उसमें भौतिक शुद्धि, आध्यात्मिक शुद्धि और आदिदैविक शुद्धि, ये तीनों जरूरी होती है। अगर हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर पवित्र नहीं है, तो आदिदैविक भी शुद्धि हमारे अंदर नहीं आती है, वो सात्विकता हमारे अंदर नहीं आती है। जिसे भगवान गुणत्रय विभाग गीता जी के अंदर बताते हैं कि जो शुद्धि है वो जरूरी है। शुद्धि के द्वारा सात्विकता आती है, सात्विकता के द्वारा ज्ञान में हमारी प्रवृत्ति होती है, सत्कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होती है।
अशुद्धि जो है वो हमारे अंदर तामसता या राजसता को पैदा करती है, जो हमें धर्म से अलग करती है, ज्ञान से अलग करती है। तो सात्विकता जो है वो उसका होना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए तामस पदार्थों को नहीं खाना, तामस प्रवृत्ति नहीं करना, कामक कर्मों के अंदर नहीं जुड़ना, ये सब चीजें शास्त्र हमें बताते हैं। गुणत्रय विभाग का एक अलग से टॉपिक में पूरे गीता जी में भगवान ने जिस तरीके से इन गुणों को बताया है वहाँ उसे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बात है कि शुद्धि, पवित्रता, उसका होना हमारे लिए जरूरी है। शारीरिक शुद्धि भी और मानसिक शुद्धि भी। मानसिक शुद्धि का मतलब ये है कि हमारे मन में किसी और व्यक्ति के लिए कोई बुरी भावना न हो, किसी और का अहित हो, ऐसे विचार हम हमारे मन में कभी न लाएं। ये मानसिक शौच है, मानसिक पवित्रता है। शारीरिक शुद्धि के बहुत सारे प्रकार शास्त्र हमें बताते हैं। वो पवित्रता जो है उसका इफेक्ट हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे मन के ऊपर होता है। जैसे भगवान कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो जैसा अन्न हम खाते हैं उससे बनती है। अगर हम तामस अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि तामस बनती है, सात्विक अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि सात्विक बनती है। सात्विक अन्न क्या होता है, तामस अन्न क्या होता है, फिर से इसकी डिटेल हम गुणत्रय विभाग में देखेंगे। लेकिन ये शुद्धि अशुद्धि की इफेक्ट हमारी मन, बुद्धि, चित्त के ऊपर होती है, ये शास्त्र हमें बताता है। इसलिए शौच या पवित्रता, उसका पालन करना सात्विकता लाने के लिए जरूरी है। जो सात्विकता ज्ञान का बेस है, तो ये पवित्रता है। उसके अंदर देव माता बेटी का उदाहरण आता है। एक बार उन्होंने पुंसन व्रत नाम का एक व्रत किया, जिसमें पुंसन व्रत जो है वो एक ऐसे संतान को उत्पन्न कर सकता है जो तुम्हारा शत्रु हो, उसे मार दे। तो दिति ने ऐसे संकल्प से ये पुंसन व्रत रखा कि मुझे ऐसी संतान हो जो मेरे सभी शत्रुओं को मार दे, इतनी शक्तिशाली संतान उत्पन्न हो। मेन दिति का द्वेष था वो देवताओं से था, क्योंकि दिति जो है वो असुरों की माता मानी जाती है। कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति। अदिति देवताओं की माता है और दिति जो है वो असुरों की माता है। तो दिति ने ऐसा समझा कि असुर जो है वो मेरे संतान है जिनको देवताओं से खतरा है, इसलिए इंद्र को मारे ऐसा संतान उत्पन्न हो, ऐसी भावना से उन्होंने पुंसन व्रत नाम का व्रत किया। पुंसन व्रत जो है उसके अंदर नियम जो है वो बहुत कड़क है कि उसमें कभी किसी की हिंसा नहीं करना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी गलत व्यक्ति का संग न करना, अपशब्द मतलब किसी के लिए गाली नहीं बोलना, अपवित्रता, झूठा अन्न नहीं खाना, शाम को सोना नहीं, दोपहर को सोना नहीं, ऐसे बहुत सारे नियम शुद्धि के शास्त्र में बताए गए हैं। वो सबका पालन बहुत कठोरता से इस व्रत में करना था। बालों को, नाखूनों को न काटना, गौ ब्राह्मण नारायण की पूजा करना, ये सब बहुत सारे नियम उसमें थे। एक बार ऐसा हुआ कि दिति जो है वो भोजन करने के बाद 16 बार आचमन करने चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। अन्न जब भी हम खाते हैं, अन्न के द्वारा बना हुआ कोई भी पदार्थ, तो 16 बार आचमन करना, ऐसा शास्त्र बताता है हमारे मुंह की शुद्धि के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि दिति की उसके अंदर कुछ चूक हो गई और वो भोजन करने के बाद आचमन किए बिना और पाँव धोए बिना शाम के समय पूरे दिन की थकान की वजह से सो गए। केवल इस नियम के भंग होने के कारण उनका व्रत जब टूट गया, तो उसकी वजह से उनकी संतान, जो वो ऐसा चाहते थे कि इंद्र को मारे ऐसी संतान हो, उसके बदले उस व्रत का विपरीत फल हो गया कि इंद्र के सहयोगी हो ऐसे एक नहीं 49 बालक जन्म हो गए, मरुदगण जिन्हें कहा जाता है। 49 देवताएं उत्पन्न हो गए, जबकि वो चाहती तो असुर थी। तो इतनी छोटी छोटी शौच पवित्रता के अंदर जो गलतियां हैं वो कर्म मार्गीय साधनों के अंदर बहुत बड़े बड़े दुष्परिणामों को उत्पन्न कर देती है। तो ये भी बात फिर से कि इतनी छोटी सी बात में इतना सीरियस होने की क्या बात है। इसमें यही बात है कि शुद्धि सदाचार के नियमों में जितनी छूट ली जाती है, हमें ये कहा जाए कि ऐसे इतना नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन वो जो जितना एक छोटी सी बात को चलाया जाता है उसका परिणाम इसमें आता है कि वो बड़ी बड़ी बातें भी फिर हम वो हैबिट की वजह से चला लेते हैं कि अच्छा ये चल गया तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ऐसा करने से हमारी आदत खराब हो जाती है। तो उसके लिए इतनी स्ट्रिक्टली हर नियम हमारा शास्त्र बताता है कि ये करने से भी ऐसा फल हो जाएगा, इतना नहीं करोगे तो भी ऐसा हो जाएगा। तो इतनी सीरियस में शास्त्र इसलिए बताता है ताकि हमारी वो आदतें न बिगड़े। तो पवित्रता जो है वो हमारे अंदर सात्विकता लाने के लिए जरूरी है। अभी के हमारे जीवन के बारे में इसमें करंट जो हमारी सिचुएशन उसमें समझना चाहिए कि अब शास्त्र में जितनी शुद्धि के नियम बताए गए हैं उन्हें पालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह गया है।
कोई व्यक्ति कितने भी शुद्धि सदाचार के नियमों का पालन करे, लेकिन अभी की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके अंदर वो इतना पॉसिबल नहीं रह गया है, क्योंकि हम बाहर से जो भी वस्तु लाते हैं वो कितनी शुद्ध कितनी पवित्र उसे हम जांच नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमसे जितना हो पाए उतने सदाचार शुद्धि का नियम का पालन हमें जरूर करना चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इतना नहीं हो पा रहा है तो हम सबको छोड़ दें, ऐसी मनोवृत्ति नहीं रखते। जितनी हमारी शक्ति हो उस तरीके से सदैव का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो शास्त्र कभी अशक्य का उपदेश नहीं करता है। हम ये कहें कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से इम्पॉसिबल जो हमारे लिए कर्तव्य हो उसका उपदेश शास्त्र हमें कभी नहीं करता है। लेकिन जितनी हमारी शक्ति हो उतना तो हमें करना ही चाहिए। हम भले दूसरों को ये दिखाएं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि हमारा सामर्थ्य होते हुए भी आलस्य की वजह से हम उन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं। हम भले ही उन चीजों को न देखते हो, लेकिन शास्त्र की नजर उन चीजों पे होती है। और ऐसी इग्नोरेंस की वजह से, आलस्य की वजह से हम जिन जिन धर्मों का त्याग करते हैं उन धर्मों के त्याग करने का दोष भी शास्त्र के अनुसार हमें लगता है। तो ऐसा नहीं करके जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से शुद्धि के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। खास करके भक्ति मार्गी हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा का क्रम हो, या हम भक्ति मार्गी हैं सेवा न करते हो फिर भी श्रवण कीर्तन स्मरण परायण हो, ठाकुर जी का गुणगान करते हो, भागवत आदि का पठन पाठन करते हो या न भी करते हो, पर मनुष्य मात्र के लिए सात्विकता जो है वो ज्ञान ग्राहक गुण होने से कंपलसरी है, वो हमें रखनी चाहिए। तो जितनी शुद्धि का पालन हमसे हो पाए उतना करना अच्छी बात है। नहीं हो पाता है तो वो उपदेश हमारे लिए है नहीं, पर जो उपदेश किया गया है उसमें सामर्थ्य होते हुए भी आलस्य की वजह से उनका त्याग करना ये और भी बड़ा अपराध है, दोष है, उससे बचना चाहिए। तो ये 5 सामान्य धर्मों को आज हमने देखा है। कुछ नहीं समझ आया हो तो आज हमारा समय हो गया है। कल जो भी बात आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर आगे का टॉपिक करेंगे। आज का यहाँ रखते हैं। जी राजा। जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा।